अस्सलाम वालेकुम। जवाद हफीज, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, लाइफ एंड बिजनेस कोच, आपके साथ एक नई वीडियो में। सर, आई लर्न टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वर्कशॉप ऑफ 21 जुलाई 2024 मुकम्मल हुई। दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से, जिसमें साउथ अफ्रीका, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, फार ईस्ट, बहुत से मुख्तलिफ इलाकों से लोगों ने उसको ज्वाइन किया और स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी करना सीखा। और ये हर बार अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वर्कशॉप में पहले से कुछ ज्यादा ही लोग होते हैं और वो सीखते हैं और बड़े शौक से जानते हैं। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में इस काम का इमेज चेंज करूँ, पाकिस्तान में इस काम को बेहतर से बेहतर तरीके से करने का तरीका बताऊं। जितने भी लोगों ने इसमें कंफ्यूजन फैला रखी हैं, जितने भी लोगों ने इसमें रॉन्ग मैसेजेस लोगों को दिए हुए हैं इस काम को करने में, मैं उनको करेक्ट कर पाऊँ। ये दुनिया का सबसे अच्छा काम है। अब प्रॉब्लम ये है कि इस काम को ब्रोकर्स ने, या जो भी आप कह लें कि अपने मुफाद के लिए लोगों ने इसको बहुत खराब कर दिया है। खराब इसको ऐसे किया है कि इसके अंदर गैर जरूरी चीजें बहुत सी डाल दी, गैर जरूरी मसाले बहुत से डाल दी। अब ये जो लोग हैं, इनकी मुफादात को जब हिट लगती है तो इनकी ना तो कोई इज्जत है, ना मुकाम है, ना आइडेंटिटी है। ये कोशिश करते हैं कि आपके जो कमेंट्स हैं, आपकी जो मुख्तलिफ जगहों पे जो इंटरव्यूज हैं, उसमें आपके कमेंट्स डाल दें। तो बगैर किसी, देखिए हमारे मुल्क में ये चीज़ बड़ी आसान है कि बगैर किसी आइडेंटिटी के सोशल मीडिया वो गटर है, वो गंद है कि जिसमें बगैर कोई किसी किस्म की अपनी आइडेंटिटी शो किए बगैर आप दूसरों के ऊपर जो है कीचड़ उछाल सकती हैं। 1 2 3 4 नाम होते हैं और मुख्तलिफ किस्म के, और ये दो तीन लोग मैंने मार्क किए हुए। अब वो हर जगह पहुंचते हैं और कोशिश करते हैं कि वो गंदगी और गलाजत जो है वो वहां तक लाएं और खिलाफ बात करें, और इधर उधर की बात में उसका सर है न पैर है, ना उनकी तालीम है, ना उनकी अकल है, ना उनकी बात में कोई दम होता है। ऐसे ही बस किसी आदमी के बारे में कोई लाइन लिख देना, तो उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं क्यों इस चीज की थोड़ी सी वजाहत करता हूँ। एक तो ये कि जितने लोग मुझे फॉलो करते हैं, कम से कम वो खुद किसी के साथ भी ये काम ना करें। अगर आपके पास कोई सॉलिड आइडेंटिटी बताकर किसी के बारे में कोई बात करनी है तो करें, अदरवाइज ना करें। दूसरी बात यह है कि मेरे बारे में डाइवर्सिफाइड दो तीन चीजें हैं जो मैं क्लियर करना चाहता हूँ। मैं जब हर बार वर्कशॉप खत्म करता हूँ उसके बाद एक लंबा थोड़ा सा आपके साथ मैसेज रिकॉर्ड करता हूँ, दिल की बातें उससे मैं हार्ड वर्क करती हूँ। अब मेरी शख्सियत के बहुत सारे पहलू हैं। मैं बहुत से काम करता हूँ अपनी जिंदगी में। मैं सिर्फ वो काम अपने चैनल पे शेयर करता हूँ या आप लोगों से शेयर करता हूँ जिससे आप लोगों का ताल्लुक है, जिससे आपकी जिंदगियों में कोई बेहतरी आ सकती है, या जिसमें आपका वो रोल है प्ले करना। अब मैं अपनी पसंद की मुख्तलिफ चीजें, मैं किसी रेस्टोरेंट में खाना खा रहा हूँ तो उससे आप लोगों को क्या, या मैं उसके बारे में क्या बताऊँ, या मैंने कितने बिजनेसेस किए हैं, कितने बिजनेसेस में मेरी कितनी परसेंटेज है, कितनी कंपनियों के साथ मेरा लेना देना है, ये सारी बातें गैर मुतल्लिका है। अभी जिस तरह मैं एक तहरीक मैंने शुरू की है और मैं पिछले काफी अरसे से ई कॉमर्स की अहमियत जो है उस पर काम कर रहा था। अपने बच्चों को भी मैंने उसको समझाया। बल्कि अगर आप मेरे बेटे का इंटरव्यू देखें तो उसने कासिम अली शाह फाउंडेशन पे, मेरा ख्याल है 2 3 साल हुए उस इंटरव्यू को रिकॉर्ड हुए, उसमें भी उसने जिक्र किया कि मैं एक IT फर्म जो है वो बनाना चाहता हूँ और उसको मैं आगे लेके चलना चाहता हूँ। मैंने हर वो काम जो मुझे अच्छा लगता है, जिसमें मुझे वैल्यू नजर आती है, वो मैं अपने चैनल के जरिए आप लोगों से शेयर करता हूँ, आप लोगों को बताता हूँ। मुल्क से बेतौकीर होके, बेइज्जत होके बाहर जाने के मैं हक में नहीं हूँ कि आप कोई भी किस्म का आप इलीगल मैनर यूज करें, इलीगल मीन्स यूज करें और आप मुल्क से बाहर जाएं। हाँ, जहां कहीं पे कोई लीगल तरीका कार है, आप अगर यंग है, नौकरी आपने करनी है, मकसद है आपको ज्यादा अच्छी नौकरी मिल रही है, दुबई में मिल रही है, सऊदी अरेबिया में मिल रही है, जापान में मिल रही है, जर्मनी में मिल रही है, जरूर लेनी चाहिए। अपने लीगल वे से जाना चाहिए, जायज जराए से बाहर जाएं और नौकरी करें। जाती तौर पे मैं नौकरी के ज्यादा हक में नहीं हूं, लेकिन हर बंदा तो बिजनेस नहीं कर सकता।
हर इंसान की अपनी पर्सनैलिटी है, हर इंसान के अपने हालात हैं, तो हर बंदा जो है वो बिजनेस नहीं कर सकता। तो वो जॉब करे, ये सोर्स ऑफ पैसिव इनकम, स्टॉक मार्केट्स, पूरी ग्लोबल दुनिया भर की स्टॉक मार्केट से उनमें इन्वेस्ट करे, समझे इस बिजनेस को कि भाई ये भी कारोबार है और ये एक ऐसा कारोबार है जो उन लोगों को भी मौका देता है पैसा कमाने, बचाने और बढ़ाने का, जो नॉर्मली डे टू डे बिजनेस में नहीं है, सर्विसेज में है या जॉब में है। जैसे हम रॉबर्ट कियोसाकी के क्वाड्रेंट की बात करते हैं कि ई एम्प्लॉयमेंट से शुरू हुआ, फिर एस सेल्स पे वो जो है वो आ गया कि जी पर्सनल जो सर्विसेज हैं वो बेच रहा है, फिर बी पर आ गया। तो अक्सर लोग बी पर आकर अट जाते हैं, बी से आगे उनके पास नॉलेज नहीं होती। आई इज इन्वेस्टमेंट, कि आप कहीं पे भी आप इन्वेस्ट करते हैं और इससे सोर्स ऑफ पैसिव इनकम। और दुनिया के जो अमीर तरीन लोग हैं वो बेसिकली क्वाड्रेंट आई में फॉल करते हैं। अगर आप धीरू भाई अंबानी की बात करें या आप इलॉन मस्क की बात करें या किसी भी अमीर आदमी की बात करें, तो वो बेसिकली इन्वेस्टर है, वो आई में है। क्वाड्रेंट जो है उसका वो आई है। तो ये एक स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है कि जो आपको, एक आम आदमी को, एक प्लम्बर को, एक इलेक्ट्रिशियन को, एक गरीब या छोटे या बड़े आदमी को ये ताकत दे देती है कि वो आई में शामिल हो सकता है, कितने भी छोटे पैमाने के। तो ये बड़ा अच्छा काम है, इसको अगर आप सीख सकें। लेकिन इसको सीखने के लिए पहले आप इसमें सरमाया ज्यादा ना लगाएं। यही बात मैं हर बंदे को समझाता हूं कि छोटे सरमाए से इसको सीखें। अपनी जिंदगी में जितनी जल्दी आप सीख लें उतना बेहतर है। मैं 12-13 साल की उम्र को मैंने जो वेस्ट में भी देखा उसको मैं एक दुरुस्त समझता हूँ। अमेरिका में, यूरोप में इस तरह के बहुत से कैंप्स लगते हैं अपने बच्चों को, वो यंग एज के ऊपर जो है वो इन चीजों के बारे में नॉलेज देते हैं। और मेरी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में भी लोग दें और वो देंगे तो उन बच्चों की आने वाली जिंदगी में उनको बहुत फायदा होगा। आपको बिजनेस स्टडी करनी है। अब आगे बात पाकिस्तान के हालात की, कि पाकिस्तान को इस वक्त सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है। मेरे नजदीक पाकिस्तान को इस वक्त सबसे ज्यादा डॉलर की जरूरत है। हमारे जितने भी मसाइल हैं, जो बिजली का भी महंगा होना है, जो हमारे सर्कुलर डेट के इश्यूज हैं, जो हमारे इंपोर्ट रिलेटेड इश्यूज हैं, वो सिर्फ एक सूरत में हल हो सकती है। एक तो ज्यादा से ज्यादा हम सन्नतें लगाएं या लोकल प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करें, हम इंपोर्ट अपनी कट करें, कम से कम इंपोर्ट करें ताकि हमारे डॉलर जो है वो महफूज रहे। और दूसरी सूरत में हम ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करें। हम तमाम ऐसे कामों की तरफ जाएंगे जिससे पाकिस्तान के अंदर डॉलर आए। वो आईटी सेक्टर हो सकता है, वो ई कॉमर्स हो सकता है, वो किसी भी फॉर्म में एक्सपोर्ट हो सकती है, चाहे टेक्सटाइल प्रोडक्ट और सर्विसेज की एक्सपोर्ट हो सकती है। अभी ये पिछले दिनों में कुछ लोग कमेंट्स लिख रहे थे कि जी अपने मुफाद के लिए आप ने अजरबैजान के बारे में जो आपने बात की, प्रोजेक्ट किया GIS वालों के, जो मैं कंसल्टेंट हूँ। मैं तो बड़े अरसे से इंटरनेशनल कंसल्टेंसी में हूँ, या आज से नहीं हूँ। मैं 2002 से ऑनवर्ड्स उसके अंदर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हम लोग करते रहे हैं ऑफ एंड ऑन। अब अजरबैजान में मैं लोगों को ये नहीं कह रहा कि आप पाकिस्तान से भागे या हमारा फॉरेन एक्सचेंज लेके अजरबैजान की तरफ चले जाएं या कोई ऐसी चीज करें। मैं लोगों को ये बता रहा हूँ कि बहुत ही आप नई मार्केट्स आप डेवलप कर सकते हैं, नॉन कन्वेंशनल मार्केट्स। रशिया जो है, रशियन लैंग्वेज उनकी कॉमन है, उनके आपस में प्रेफर्ड ट्रेड्स हैं, तकरीबन $5 बिलियन के करीब उनका आपस में ट्रेड होता है। इस वक्त दुनिया भर से जो रशिया वो जंग की वजह से उसके ऊपर कुछ लिमिटेशन है, तो वो वहां पे अपना माल मंगवाते हैं और वो बड़े आसानी से अजरबैजान से ले जाते हैं। उसमें हमारे पाकिस्तानी जो हैं वो उनको एक परमानेंट नॉन कन्वेंशनल मार्केट मिल सकती है, जो मीडियम टू एक्सीलेंट क्वालिटी के अंदर है। जो हमारी बहुत सी एक्सपोर्ट की रिजेक्शन हो जाती है, क्योंकि मेरा 12-15 साल ताल्लुक रहा है टेक्सटाइल की फील्ड से। तो उसमें मैंने देखा कि जो आपके सेकंड ईयर जो माल को बच जाता है या वो आपकी एक्सपोर्ट से एक्स्ट्रा माल होता है, तो वो फिर बहुत ही सस्ते दामों में बिकता है। तो उसको बड़े अच्छे तरीके से उसकी वेयर हाउसिंग करके उसको एक्सपोर्ट किया जा सकता है, उसमें बेहतरी लाई जा सकती है। आप पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं उनको बूस्ट कर सकते हैं। आप अपने खुद के, अगर चाहें तो वहां पे आप जाकर गोदाम बना सकते हैं, खुद के वेयर हाउसेस बना सकते हैं, और उसकी सपोर्ट जो है वो आप पाकिस्तान से ले सकते हैं, ई कॉमर्स की भी और उसकी सप्लाई लाइन की भी। ज़ाहिर है गोदाम बन गया तो गोदाम को माल भी चाहिए।
आपको डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर्स की लिस्टें भी दी जा सकती हैं। और आप अगर ज्वाइन करना चाहें साथ उस कंपनी के, वो एक बड़ी कंपनी है, मैं उनका कंसल्टेंट हूँ, मैं उसमें अपना काम भी कर रहा हूँ। मैं अभी अजरबैजान बड़ी जल्दी जा रहा हूँ, आप मेरी वहां से वीडियोस भी देखेंगे, उनसे मैं चीजें भी आपको डिटेल्स भी बताऊंगा, दिखाऊंगा, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे बात करेंगे। तो आपको मैं हर अच्छी चीज बताता रहूंगा जिससे आप लोगों की जिंदगियां जो है उनमें पॉजिटिविटी आ सकती है, जिसमें आपकी जिंदगियों को बेहतर किया जा सकता है। अब देखिए, बिजली के बिलों ने और महंगाई ने हमारी कमर तोड़ दी है लोगों की। जो हमारा मिडिल क्लास का बंदा है, जॉब करने वाला बंदा है, वो बड़ा परेशान है। अब उसमें अगर तो हम बैठकर बुरा भला कहते रहेंगे जिम्मेदारों को, आईएमएफ को बुरा भला कह लें, अपने अफसरान को कह लें, पॉलिटिशियन को कह लें, उससे तो बात बनेगी नहीं। आपने तो उसका मुकाबला करना है, इस सिचुएशन को आपने इम्प्रूव करना है। गाली देके तो कोई मसला हल नहीं होगा, मीम्स बना के मसला हल नहीं होगा, नाउमीदी फैला के मसला हल नहीं होगा। मसले को हल करने के लिए आपको रास्ता ढूंढना पड़ेगा कि इन गिवन सर्कमस्टांसेस में बेहतर से बेहतर रास्ता क्या हो सकता है। जैसे मैंने आपको कहा, फाइनेंशियल लिटरेसी, जो स्टॉक मार्केट में मैं समझता हूँ जो सबसे बड़ा बंदे को फायदा होता है, उसको डिफरेंट इंडस्ट्रीज के बारे में नॉलेज मिलनी शुरू हो जाती है। उसको पता चल जाता है कि यार ये साजगार तो पहले थ्री व्हीलर बना रही थी, अब ये हवल बना रही है। उसको पता चल जाता है कि होंडा की जो है सेल बढ़ घट क्यों रही है। उसको सीमेंट की इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज मिल जाती है, उसको स्टील के बारे में नॉलेज मिल जाती है, उसको ऑयल के बारे में नॉलेज, तो बिजनेस की, कारोबार की, धंधे की उसको नॉलेज मिलती है। और जब आपकी सोसाइटी में एंटरप्रेन्योर ज्यादा होते हैं जो वैल्यू ऐड करते हैं, जो बिजनेसेस खड़े करते हैं, तो आपकी सोसाइटी बदलती है और पॉजिटिव होती है। और इसी तरह जब आप एक्सपोर्ट्स, एक अल्टीमेट फॉर्म है ना, देखिए अगर आप उठाकर देखें कि जापान की तरक्की कैसे हुई, जर्मनी की तरक्की कैसे हुई, इंग्लैंड की तरक्की कैसे हुई, चाइना की तरक्की कैसे हुई, इंडिया की तरक्की कैसे हुई, इन तमाम लोगों ने एक्सपोर्टेबल प्रोडक्ट्स बनाई, उन्हें एक्सपोर्ट किया, दुनिया को भेजा, और उससे ये जो है आगे। आप लोग भी चाहें तो आप इसमें अपने मुल्क को इसी तरह बेहतर कर सकते हैं, आप अपनी प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं दुनिया भर में। और आपको जो अनकन्वेंशनल मार्केट्स हैं उसमें जितना जो रोल मैं अदा कर सकूंगा मैं करूंगा। यही एक मिलजुल के काम होता है। कोई ना कोई बंदा किसी मामले को बनाता है, जहां तक उसकी जिंदगी होती है, वो फिर आगे जाता है, उससे आगे जाता है। मेरी पावर में जो था, या मेरी नॉलेज जो अल्लाह ताला ने मुझ पर मेहरबानी फरमाई, या मेरे खानदान ने, मेरी फैमिली ने जो मेरी तरबियत की, मुझे सिखाया, वो स्टॉक मार्केट के बारे में सिखाया, वो इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में सिखाया, बिजनेस कंसल्टेंसी के बारे में सिखाया, उन चीजों को मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों के साथ शेयर करूँ और उनको बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करूँ। आप लोग अपनी जरूर करियर की प्लानिंग करें। और हर वो बंदा जो 1 करोड़ रुपया जिसके पास पाकिस्तानी है, वो चाहे, अगर वो चाहता है तो वो जरूर अजरबैजान में अपना दफ्तर खोल सकता है। वो पैसे अपने पास महफूज रख सकता है, अपने अकाउंट में महफूज रख सकता है। वहां पर जाकर वो सोच सकता है कि उसने हमारी ज्वाइन करना है, या कोई और अपॉर्चुनिटी उसको बेहतर मिल रही है, उसने वो अपॉर्चुनिटी लेनी है, वो भी ले सकता है, हमें ज्वाइन भी कर सकता है, ई कॉमर्स में सपोर्ट भी ले सकता है। मैं बड़ी जल्दी अपनी कंपनी भी ई कॉमर्स की बना रहा हूँ, जिसमें कोई मेरे, जो मैं जिनका कंसल्टेंट हूँ, उनको मैंने ही इन्फॉर्मेशन दी है। तो मुझ पर किसी किस्म की कोई वो पाबंदी नहीं है, मैं आई एम फ्री बर्ड, मैं जो चाहूँ मैं काम कर सकता हूँ। उसमें मैं भी चाहूंगा आप लोगों के साथ कि जो लोग मेरे साथ आना चाहते हैं उन्हें फिल्टर आउट करूं। अब मेरे पास बड़ा लिमिटेड टाइम होता है, मैं फ्री जो है वो आप लोगों को अपना वक्त नहीं दे सकता, क्योंकि मैं ऑलरेडी इससे ज्यादा सब्सिडाइज्ड और इससे ज्यादा टाइम मैं नहीं दे सकता फ्री। अगर आपने मुझे साथ साथ शामिल करना है, मैं कि किसी भी किस्म की आज मैं कंफ्यूजन को क्लियर कर दूं, अगर आप मुझसे गाइडेंस चाहते हैं, अगर आप चाहे जीआईएस के साथ कर रहे हैं आप काम, या अकेले कर रहे हैं, अगर आप मुझसे मशवरा लेना चाहते हैं, तो उसके लिए तो आपको 03009664020336 पे व्हाट्सएप वॉइस और टेक्स्ट मैसेज करके मेरे साथ सेशन बुक करना पड़ेगा। उसमें मैं आपके फाइनेंशियल्स, आपके हालात, आपकी सारी चीजें देखूंगा, और देखने के बाद मैं आपको असेस करूंगा कि आपको ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और अगर पाकिस्तान में कोई और ऑप्शन है मैं वो कर सकता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में हमारे यहाँ फाइनेंशियल लिटरेसी का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हम तो पैसे समझते हैं कि सिर्फ शादियों पे लगाने होते हैं, गाड़ियों पे लगाने होते हैं और घरों पे लगाने होते हैं। पैसा कमाना कहाँ से है ये हम सोचते ही नहीं है। बेईमानी के बारे में हम सोचते हैं कि किसी तरह करप्शन का कोई पैसा हमारे हाथ आ जाए और उसे हम इकट्ठा करके बाहर के किसी मुल्क की शरीयत ले लें
और फिर उसके बाद हम शरीयत देने के बाद हमने क्या करना, वहां हमारा कोई प्लान नहीं होता, बस मुंह उठा के वहां चले जाएं और फिर वो जो भी करते रहे। तो जिनके पास वो खैर बेतहाशा आराम है, वो तो ऐश ही कर रहे हैं, यहाँ भी वहां भी हर जगह ही। ₹2 जिसने मार लिया मुल्क का, उसने तो कहीं भी कोई काम नहीं करना। लेकिन आम आदमी बेचारा देखा देखी, वो कहते हैं किसी का मुंह लाल हो तो अपना थप्पड़ मार के लाल करने से आपका मुंह लाल नहीं हो जाता। वो लोग, कईयों ने उनकी देखा देखी जो है वो भी उस फैशन में चल पड़े हैं। तो मेरा आपको मशवरा है कि आप फैशन में ना चलें, आप महंगे स्कूलों में अपने बच्चों को ना पढ़ाएं, आप वो रोटी खाएं जो आपका मिदा हजम करता है। आप अपने मुआशी हालात को समझिए, अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी करें, अपनी लिमिटेशंस को समझें, अपने हदूद के अंदर रहकर आहिस्ता आहिस्ता अपने वसाइल को बढ़ाएं, ताकि आप जिंदगी में तरक्की कर सकें। अब ये सारी तकरीरें, ये सारी वीडियो वो उन इडियट्स के लिए नहीं है। जो मैं फिर एक बार कहूंगा, बड़ी खूबसूरत था कि एक वॉल बना रहा है एक बंदा, एक एक ब्रिक लगा के, और एक वो उसको तोड़ने के लिए आ रहा है एक बॉल, वो कहता है नेगेटिव कमेंट। या उन्होंने बड़ा अच्छा एक बनाया, मुझे वो तस्वीर आगे पीछे कहीं हो गई, मुझे किसी ने भेजी थी, कि एक इस तरह टीवी चल रहा है तो उसको फॉलोअर जो है वो खड़ा होकर देख रहा है, इन्फ्लुएंसर जो है उसको आगे शेयर कर रहा है, उन्होंने शो किया था, और एक कुत्ता नीचे नाक उठा के पेशाब कर रहा है। अच्छा, अब ये जो कुत्ते हैं इन्होंने तो भौंकते रहना है, इनके भौंकने से ना तो मुझे को फर्क पड़ना चाहिए, ना आपको फर्क पड़ना चाहिए। ये आपकी जिंदगियों में भी होंगे, मैं सिर्फ सोशल मीडिया पे भी नहीं, आपके कई रिश्तेदारों की शक्ल में होंगे, जो सिर्फ जिनकी जिंदगी का मकसद आपको डिप्रेस करना, तकलीफ देना, परेशान होना। तो मैं आपको एक मशवरा दूंगा कि सबसे पहले ऐसे रिश्तेदार या दोस्त से इजाजत ले लें, उसको कहें कि आप आज के बाद मेरे घर ना आए। या अगर आप इतने मजबूत नहीं है, तो इतना मजबूत हूं मैं तो छुट्टी करा देता हूँ ऐसे बंदे की। लेकिन अगर आप इतनी मजबूत नहीं है तो फिर टेक्निकली वो बहाना बना के निकल लिया करें, ना उसको अपने घर आने दें ना उसके घर जाए। ये मेरा आपको एक मशवरा है जिंदगी में। और सोशल मीडिया से उन लोगों को ब्लॉक कर दें और रिमूव कर दें, उनकी कोई औकात नहीं है, उनका कोई कबीला नहीं हो। तो बात वही है कि कुत्ते ने तो टांग उठाकर पेशाब ही कर देना, और क्या करेगा, यूरिनेट करेगा, गंद डालेगा, बदबू फैलाएगा। तो ये आवारा लोफर्स मैं ये कहता हूँ, ये वैसे भी हैं, फिजिकली भी एग्जिस्ट करते हैं, मगर सोशल मीडिया तो इनसे बड़ा बड़ा है। मेंटल लोफर्स जो हैं ये जगह ढूंढते हैं गंदगी फैलाने की। कुछ के मफादात को भी ठेस लग रही है, वो सच्चे, उनका गुस्सा बजा है कि जो झूठ बेची जा रहे थे, जो फ्रॉड करी जा रहे थे, उस फ्रॉड को अगर कोई बंदा एक्सपोज करता है तो जाहिर है हमें तकलीफ होती है। हालांकि मैंने तो डायरेक्ट कभी नाम नहीं लिया। मैं खीर ग्रुप की बात करूं तो खीर मीन बिजनेस कहता हूँ। अब खीर कौन है आप खुद देख लीजिए। मैं हरा काम में ना खरा कहता हूँ तो सबको पता है कौन है। वो किधर गया, वो $150-200 का जो कोर्स था, वो बात आई गई होगी, ना किसी ने लिया ना किसी ने लेना था, वो एक फ्रॉड ही था, स्कैम था। तो मैं डॉक्टर साहब की जब बात करता हूँ, या मैं ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे वेव्स बनाते हुए बंदे की बात करता हूँ, तो वो सब लोग जो है वो समझ जाते हैं कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। अब मैं किसी का नाम नहीं लेता, मैं कैरेक्टरिस्टिक्स बताता हूँ कि यार आपने ये गलत चीज नहीं करनी, ये आपके लिए नुकसानदेह है, आपकी फाइनेंशियल हेल्थ के लिए। और उसका मकसद यकीन माने कि सिर्फ आपकी एजुकेशन होता है। किसी के खिलाफ मुझे कोई मेरा मसला नहीं है, लोग जो कर रहे हैं करें, लेकिन वो जब गुमराह करते हैं, एक प्रोफेशन, एक अच्छा प्रोफेशन है, इस प्रोफेशन का मैं हिस्सा हूँ। मैंने 34 साल से ये प्रोफेशन डायरेक्टली मैं इससे इन्वॉल्व हूँ, मैं इसे कैसे बुरा कह दूं। मेरे एक बड़े मोहतरम, बड़े प्यारे दोस्त जो हैं, पिछले दिनों उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की कि खाना रखे, बहुत इन्फ्लुएंशियल है, बड़े पावरफुल बंदे हैं। उनके साथ एक और उनके दोस्त आए और उन्होंने बड़ी मेरे से बिजनेस की डिस्कशन की, और वो अजरबैजान भी साथ जाना चाह रहे थे। और मैंने उन्हें बताया कि जी मैं एक कंपनी के साथ जा रहा हूँ, तो मैं आपको साथ नहीं ले जा सकता, और चूंकि उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी के बड़े एग्रीमेंट्स होंगे, तो इस तरह वो एक आउटसाइडर के साथ जाना मुनासिब नहीं है, मैं फिर आपके साथ चला चलूंगा। लंबी चौड़ी बातें करने के बाद उसमें खैर स्टॉक मार्केट का जिक्र आया, उसमें कंपनी फॉर्म करने की, क्योंकि जो भी कोई बंदा अच्छे सरमाए वाला होता है, मैं उसको कहता हूँ कि तुम अपनी कंपनी फॉर्म करो, तुम अपनी कंपनी खुद लिस्ट कराओ। वो भी अजरबैजान में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे, यहाँ से कोई एक्सपोर्ट की चीजें मुझसे डिस्कस कर रहे थे। मैंने कहा जी आप अपनी कंपनी लिस्ट करवाएं। तो उन्होंने मुझे उस पर कहा उठ के कि जी मेरा जो है ना, मेरी फिलोसफी, मेरे नजरियात के मुताबिक ये चीज नहीं है, या मेरी फिलोसफी के मुताबिक ये चीज नहीं है, या मैं इसमें कंफर्टेबल नहीं होता रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू। मैंने कहा ये देखिए आपकी जिंदगी है, आपको जो ठीक लगता है आप करें। मैं वाई शुड आई
mess up with your ideas। तो मुझे कहते हैं कि जी आप भी इसमें पार्टनर हो, और वो जो मेरे साथ दोस्त थे ना वो भी पार्टनर। तो मैंने कहा जी बगैर कंपनी के मैं तो अनलिस्टेड कंपनी में पैसे नहीं लगाता, मैं तो फिर ओनर होता हूँ उस कंपनी का। वो तो ठीक है, जो मैंने फिर करना है वो मैं खुद कर रहा हूँ। तो मेरी पार्टनरशिप तो आप भूल जाएं, आप ठीक है मैं कंसल्टेंट हूँ, अगर आपने मेरी सर्विसेज लेनी है आप मुझे उसकी कंसल्टेंसी फी पे कर दें। क्योंकि मैं तो सिर्फ पब्लिक लिमिटेड कंपनी में पार्टनरशिप करता हूँ या मैं उसके अंदर, और उनको भी मैंने अपने दोस्त को कहा कि मैंने कहा जी ये तो कोई दुरुस्त तरीका नहीं है। तो ये एक और चीज मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में जो ज़बानी कलामी पार्टनरशिप्स होती हैं ये एंड अप एक दूसरे के साथ दस्तों गिरेबान होने पे होती है। एक लिमिटेड कंपनी जो होती है जब आप उसके शेयर होल्डर होते हैं, एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, जब आप उसमें शेयर लेते हैं उसमें स्टेक लेते हैं, तो आपका वो हिस्सा है, आपके पास एक शेयर है या 1 लाख शेयर है, आप उस शेयर को वैल्यू कर सकते हैं, आप उस शेयर को खरीद मजीद इजाफा कर सकते हैं, उसको बेच सकते हैं, आपको पैसों की जरूरत हो पार्शियल बेच सकते हैं, सारा हिस्सा अपना बेच सकते हैं। आप खुदा न खासा फौत हो जाए तो आपके बच्चों को ट्रांसफर होता है। आप कंपनी के जरा भी बैलेंस शीट, जैसे कि अल्लाह का शुक्र है मेरे लिए असेस करना कोई मसला नहीं होता, आप देख सकते हैं, रिपोर्ट्स को पढ़ सकते हैं, तो आपको उस कंपनी के हालात का पता चल रहा होता है कि आपको इसमें से निकल जाना चाहिए या इसके अंदर आपको रहना चाहिए। तो आप अपने डिसीजन लेते हैं, और अगर बड़ी स्टेक है तो आप उसके कंट्रोल में भी हिस्सेदार हैं। जबकि ये जो प्राइवेट हिस्से होती हैं इसी तरह ऐसे ही, यदि आपका 5% रख लिया, आपका 10%, इस पे एंड पे एक तो आपके बच्चों को कुछ नहीं मिलता, वो फारग हो जाते हैं। अगर आप फौत होते हैं तो दुनिया से आदमी ने हारे कहीं जाना है। तो जब तक तो, और लोगों से लोग क्या करते हैं कि काम करवा के जो उसमें जो मेजर शेयर होल्डर होता है वो उस पर काबज हो जाता है, और जुबानी कलामी वो कहता है जी आपका हिस्सा है, आप ऐसे हो गया है। एक्चुअली वो गेम समझना चाह रहा होता है, और जब वो समझ लेता है तो वो आपको लात मार देता है। तो मैं आपको ये बात समझाऊंगा कि कोशिश कीजिए पर्सनली आप जो भी हैं जहां भी हैं, कहीं बगैर लिखत पढ़त के किसी के साथ कारोबार ना करें। कोई आपको ट्रैप में इस तरह फंसाए तो उससे माजरत कर लें, और अगर आपने अपनी सर्विसेज बेचनी है तो फिर आप उसके पैसे नहीं, क्योंकि फ्री में काम करने का ना तो मैं किसी को मशवरा देता हूँ। सब्सिडाइज जरूर कर रहा हूँ मैं ये काम, ये सेशंस में सब्सिडाइज जरूर है मेरे, लेकिन ये भी एटलीस्ट मेरी कॉस्ट प्लस बेसिस के ऊपर है कि कुछ ना कुछ हम कोशिश करते हैं कि कॉस्ट से ऊपर हो। जब हमें लगेगा मैं आगे रिवाइज करूंगा इसकी प्राइस में बढ़ा दूं। कभी भी मुफ्त काम ना करें, ना आपकी इज्जत होगी, ना आपको कुछ जो है मैं समझता हूँ कि सुनने वाला भी आपकी बात नहीं सुनेगा ध्यान से। आपने अल्लाह की राह में देना, आप सारी अर्निंग दे दें अल्लाह की राह में, कोई आपको रोकता थोड़ी है। आप जो भी अर्न कर रहे हैं वो सारा अल्लाह की राह में दे दें। तो मैं जिस फील्ड में हूँ अक्सर लोगों को ये होता है मुफ्त सिखा दो, मुफ्त क्यों नहीं सिखाते। मैंने बड़ी अजीब अजीब सी वीडियो भिखारियों से माजरत बनाई हुई है जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि जिस बंदे में सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं उसने क्या अर्न कर। अब जो आदमी 5,000 रुपए की वर्कशॉप नहीं ले सकता, 10,000 रुपए का सेशन नहीं ले सकता, उसने क्या काम करना है स्टॉक मार्केट में या क्या बिजनेस करना है। मैं को डॉक्टर तो हूं नहीं कि जो मैं को जो आपको दवाइयां दे रहा हूं कि यार अल्लाह वास्ते इसको देख लो, फिलंथ्रॉपी में देख लो। कारोबारी लोग हैं, आप पैसा दो, अब सर्विस अगर आपकी म्यारी है तो आप आगे उसको बढ़ाओ, नहीं म्यारी है। मैं तो एक्चुअली जिनके साथ कॉर्पोरेट के साथ मैं तो बहुत ज्यादा पैसे लेता हूँ उनसे। मैं तो ये 10-10 हजार रुपये घंटा नहीं लेता, मैं तो बड़ा हैवी चार्ज करता हूँ, क्योंकि अगर मैंने काम करना है ईमानदारी से वो काम करके देना है, आप में वैल्यू ऐड करनी है, आपका प्रॉफिटेबिलिटी कई गुना मिलनी है। अगर मैं शेयर होल्डर नहीं हूं और मैं उसकी मैनेजमेंट में भी नहीं हूं तो भाई मैं मुझे कितने नफलों का सवाब है कि आपको प्रॉफिट। ये आप ये भिखारी अप्रोच, ये घटिया अप्रोच आप लोग छोड़ दें। मैं आपको एक बात बताऊं, जो आदमी आपको मुफ्त ऐसे ही गाइड कर रहा है ना, उस बंदे के अंदर कोई है ही, उसके लिए उसके पास बेचने लायक कुछ है ही नहीं। वो जो आप कहते हैं ना मंजन बेच रहा है, भाई मंजन है तो मंजन बेच रहा है ना। जो मुफ्त में लगा हुआ उसके पास मंजन है ही नहीं। अगर आपके पास कोई वैल्यू एडिशन कोई चीज है ही नहीं, और वो इधर उधर की मीठी मुठी बातें करके, बीच में मजहब की बातें करके, मजीद दाएं बाएं की बातें करके आपसे वो किसी और तरीके से पैसे निकाल ले, तो वो ज्यादा बुरा है। वो आपके पैसे लेके भाग जाए। अगर मैं पैसों का लालच करना होता, मैंने लोगों के पैसे लेके भागने होते या मैंने कोई इलीगल काम करने होते, तो मेरे पास तो दुनिया मेरे पीछे है कि पैसे पकड़ लो। और मैं किसी के पैसे नहीं पकड़ता, ना कभी पकड़े या ना कभी पकड़ूंगा। मुझे क्या जरूरत है, अल्लाह का शुक्र है मैं अपने कमा लेता हूँ। तो मैं अपने यंगस्टर्स को भी सबको कहूंगा कि ये फिलंथ्रॉपी नहीं है। लॉयर जो है मुफ्त मुकदमे लड़ने शुरू कर दे,
आर्किटेक्ट मुफ्त घर बनाने शुरू कर दे। हमारे एक्चुअली मुल्क में मुफ्ता लगाने की इतनी आदत, और उसमें हम तबाह हो जाते हैं। अब वो आर्किटेक्ट जो आपको मुफ्त बना कर देता है, वो अंदर से काम पूरा कर लेता है कंस्ट्रक्शन से। जो वकील मुफ्त मुकदमा लड़ता है, वो दूसरी तरफ से काम पूरा कर लेता है, आपको केस हरा देता है, आपके इंटरेस्ट जो है उन पर कॉम्प्रोमाइज कर लेता है। तो कोशिश करें, लर्न टू पे द प्रोफेशनल, उस प्रोफेशनल को पैसे दें। क्योंकि दो किस्म के प्रोफेशनल, मैं तो जरा थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मैं तो साफ रिफ्यूज कर देता हूँ, कह देता हूँ कि मैं नहीं करूंगा। अदरवाइज जो लोग हैं वो क्या करते हैं कि वो 4 गुना आपसे फीस निकालते हैं, आपको एक ही रगड़ा ऐसा मारते हैं कि धोबी पटका आपको ऐसा मारते हैं कि आप चारों शाने चित हो जाते हैं। अच्छा, दूसरा हमारा क्या, पहला हमारा होता है मुफ्त। अब उनका क्या था कि जी मैं मुफ्त ये जा मैं इनके साथ चला जाऊं, ये कंपनी के लिए जा रहे हैं, टिकट उन्होंने अपनी खर्च की थी, बेशक पैसे फ्री में, मैं उधर से सारे उनके सीक्रेट्स ले लूं। भाई वो कॉर्पोरेट कंपनी है, वो इतने बेवकूफ है कि आपको साथ जाने नहीं दें। उसके बाद क्या होगा, सस्ता वकील ढूंढेंगे, सस्ता कंसल्टेंट ढूंढेंगे, सस्ता डॉक्टर ढूंढेंगे। आप मुझे बताएं कि कोई ऐसी दवाई जो असर ना करती हो, आधी कीमत में मिल जाए, उसका क्या फायदा। ऐसा कंसल्टेंट जो आपका बेड़ा ही गर्क कर दे, आपका प्रोजेक्ट ही तबाह कर दे, उसका क्या फायदा। ऐसा वकील जो आपका कोई ट्रस्ट भी सिक्योर ना कर सके, तो उस वकील का आपने क्या करना है। उससे तो आप अपना मुकदमा खुद ही लड़ लें, खुद ही तैयारी कर लें, वो बेहतर है। तो घटिया प्रोडक्ट्स जो है ना, ये घटियापन हमारे लोकल बिजनेस के लोगों में भरा पड़ा है। इससे बचे, इसीलिए मुल्क तरक्की नहीं करता। बाहर आप जाएं, लोग प्रोफेशनल हैं, वो पैसे देते हैं, दे पे द फीस। आप बिजनेस के मंसूबे पर काम करें, आप उसको फुल प्रूफ बनाएं, आप पैसे कमाने की सोचिए, पैसे लोगों की मारने के ना सोचिए। आप लोगों की वेजेस मार के कभी कोई बंदा अमीर नहीं हुआ, टेम्पररीली वो जरूर कर लेता है। मैं तो खैर किसी को मारने नहीं देता, जहां तक मेरी बात है, मुझे तो मेंटेलिटी पाकिस्तानी को पता, मैं तो एडवांस पैसे देता हूँ, मैं तो बात ही नहीं करता उसके बगैर, थोड़े हो या ज्यादा हो। मैं कहता हूँ कि ये पैसे देते जाएं, और जिस दिन आप मुतमईन नहीं है मुझे एक बार कह दे, मेरा फाइनल बिल तो पहले ही क्लियर है, मैं सलाम लूंगा, हाथ मिलाऊंगा और निकल जाऊंगा। कोई भी कंपनी हो, छोटी हो बड़ी हो दरमियानी हो, तो मैंने हमेशा अपना एंड जो है वो सिक्योर रखा हुआ होता है। और यही मेरा स्टॉक मार्केट में भी आने का यही है कि यार मैं जिस दिन मुझे लगता है कंपनी ठीक नहीं है, मैं अपना सरमाया पुल आउट कर लूंगा, मैं उसे कहीं और खर्च जो है वो इन्वेस्ट कर लूंगा, और वहां से मुझे अर्निंग आनी शुरू हो जाएगी। तो आप लोग ये सारी चीजें सीखिए, ये बिजनेस से, स्टॉक मार्केट से बाहर जब आपने जाना है, मुंह उठा के जी कनाडा चले। कल मैं एक और दोस्त है मेरे, उनके साथ बैठा था जी, यार मैं 1.5 साल पहले कनाडा चला। मैंने कहा कनाडा चले जाते तुम क्या करते हैं, वह है ही कुछ नहीं, सारा दिन मजदूरी करते। अब मजदूरी जरूर ज्यादा मिल जाएगी आपको, वो ज्यादा दे के ज्यादा ले लेंगे, आप सारा दिन काम करते रहेंगे, काम करने के बाद आपके पास कुछ नहीं बचेगा। हमारे मुल्क में कम दे के कम ले लेते हैं। आपने जहां भी जाना है एक प्लान के तहत जाए। जो भी काम करना है, आपने कनाडा जाना है, आपने ऑस्ट्रेलिया जाना है, आपने अजरबैजान जाना है, आपने दुबई जाना है, कि यार इतनी मेरी तनख्वाह यहाँ है, इतनी मेरी ये है, इतने का मेरा घर होगा, इतने की ये रेंटल होगी, इतने की ये मेरी सेविंग है, आगे मेरा ये प्लान है अगले 15-20 साल का, अगर तो अल्लाह ने मुझे जिंदगी दी तो मैं आगे ये करूंगा, इससे मुझे फायदा होगा। ये पूरी एक प्लानिंग है। प्लानिंग एक जिंदगी का हिस्सा। फेल टू प्लान इज अ प्लान टू फेल। अगर आप बगैर प्लानिंग के स्टॉक मार्केट में आएंगे, बगैर प्लानिंग में अजरबैजान चले जाएंगे, बगैर प्लानिंग के दुबई चले जाएंगे, बगैर प्लानिंग के आप जो है वो कनाडा चले जाएंगे, तो अमेरिका चले जाएंगे, कुछ भी नहीं बनेगा। आप वहां छुपते बनेंगे पुलिस से, और आपके हाथ कुछ नहीं आएगा। और ये डंकी फिल्म शाहरुख खान की जरूर देखें। मैं समझता हूँ कि पिछले कुछ सालों में जो मास्टरपीस काम उन्होंने किया है, उसको मैं प्रिसाइजली स्पीकिंग करूंगे, वो कुछ यंगस्टर जो हैं वो जाना चाहते हैं और इलीगल मीन से इंग्लैंड जाते हैं, पूरी जिंदगी गुआ देते हैं, अपने घरों से दूर रहते हैं, अपने प्यारों से दूर रहते हैं, और वापस जब इंडिया आते हैं तो उनमें से कुछ जो है वो मर जाते हैं, और कुछ उनके जो वो हैं वो उनके हाथ कुछ भी नहीं आता, खाली हाथ रहते हैं, ना फैमिली रहती है ना पैसा रहता है। और मैंने ऐसा बहुत वहां पे लोगों के साथ होते देखा है। बहरहाल अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। मैं यही कहूंगा कि यंग एज से प्लानिंग करें, बिजनेस की प्लानिंग करें, ऐसी स्किल सीखें जो आपको मनी मैनेजमेंट सिखाए, जो आपको वेल्थ मैनेजमेंट सिखाए, जो आपको मजबूत बनाए। ऐसे कारोबार सोचें, उनको समझें,
मुझ जैसे जो लोग हैं, कंसल्टेंट्स हैं, जो लोग एजुकेट करते हैं, उनसे जरूर मशवरा लें अगर आप ले सकते हैं। मैं तो फ्री नहीं देता, अगर आपके इर्द गिर्द को फ्री देता है तो आप लें, लेकिन वो फ्री का मशवरा मैंने देखा है कि वो बहुत महंगा पड़ता है। मैंने तो कम से कम, मेरे पास बहुत आते हैं फ्री के बिगड़े हुए केसेस वाले, और वो फिर मैं उनको कहता हूँ कि आप कुछ पैसे खर्च करके ही मशवरा ले लेते तो तुम्हारे हक में बेहतर होता। बहरहाल से खुश रहे, अपना बहुत ख्याल रखें। हमारी अपकमिंग वर्कशॉप इंशाल्लाह ताला 18 अगस्त 2024 को होगी। उसमें जो लोग आना चाहते हैं वो जरूर आए। फिलहाल 5,000 रुपया ही फीस है उसकी, और वो आप पैसे ट्रांसफर करते हैं, जूम पर वर्कशॉप होती है, और आपको तमाम तरह इंफॉर्मेशन एक मेरा उसमें भी है यार, जैसे ही आप हमें रब्ता करते हैं हम आपके साथ लिंक शेयर कर देते हैं। अब वो 25-30 मिनट का लिंक है, उसमें हर पॉइंट समझाया होता है। बार बार लोग मैसेज करते हैं, बार बार वो लिंक जाता है। एक बंदे ने लिखा हुआ था मेरे स्टाफ मेंबर को कि यार आप यही लिंक बार बार भेज देते हैं। उसने कहा यार खुदा के बंदे, तुम ये पढ़ते ही नहीं हो, ना तुम पढ़ते हो ना तुम देखते हो। मतलब आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आप व्हाट्सएप करेंगे तो अंदर से क्या मिठाई निकलेगी? भाई जो दिया है उसको पढ़ तो लो, जो लिंक है उसे क्लिक तो करो, उसे देखो तो सही, उसकी डिटेल्स तो लो। हर बंदे पे कॉल पे बात, अगर हजारों फोन पर तो कोई बात हम नहीं कर सकते, हमारा स्टाफ इतना नहीं है। और फिर मुझे 50,000 रुपए की वर्कशॉप करनी पड़ेगी, वो आपसे खरीदी नहीं जाएगी। मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ज्यादा बंद कर दूंगा। तो मैं ही कह रहा हूँ जब तक ये खैर चल रही है चलो, क्योंकि इतने बंदे तो नहीं हम रख सकते कि जो आपके साथ टेलीफोन पे बातें करें। तो भाई उन लिंक्स को देख लिया करें, उन वीडियोस को पेशेंस के साथ देख लिया करें, और अगर वीडियो से ही आपको नई क्वालिटी लग रही तो छोड़ दें, दफा करें, आपको जो काम कर रहे हैं वो करते रहें। तो बेसब्र ना हो, पेशेंस लाएं, दुरुस्त तरीके से काम करें, प्लानिंग करें, आगे बढ़े। मुझसे कोई सर्विस चाहिए हो 0329466240, 0336424234 पे व्हाट्सएप वॉइस और टेक्स्ट मैसेज कीजिए। इंशाल्लाह ताला आपसे किसी वर्कशॉप सेशन में या बैरून मुल्क के किसी मंसूबे में मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज, दुआओं में याद रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।